हाय, वेलकम बैक। आज अपन वापस से देख रहे हैं सीक्वेंस सीरीज के पीवाई के क्वेश्चंस। तो ये मेरे ख्याल से आखिरी के 5 क्वेश्चन है 2024 के, खत्म करते ये वाले यूनिट को। ठीक है, चलो चालू करते हैं। ये क्वेश्चन आया था 9 अप्रैल शिफ्ट 2 में। ये क्या कहता है कि मान लो एक जीपी गिवन है, ठीक है, जिसमें इसका सम 57 है और इसका सम 9747 है। तो बताओ a प्लस 18r क्या होगा। देखो, अप्रोच डिस्कस करते हैं क्या होगा। एक बार अपन सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिससे अपन को फर्स्ट टर्म और डिफरेंस क्या आ रहा है ना, जो जीपी पे होता है वो पता चल जाए। तो अपन कुछ कुछ करके देख सकते हैं। जहां तक मुझे लग रहा है ए और आर में एक इक्वेशन ही आएगी, ए और आर में एक इक्वेशन ही आएगी। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे, ए और आर मिल जाएगा और फिर उसके हिसाब से अपन वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये क्या बनेगी, ए आर एन। ठीक है, एन की वैल्यू 0 से चालू हो रही है, तो ये क्या बनेगा, ए ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, इस वाली का देखते हैं क्या बनेगा, ए क्यू ए क्यूब आर क्यूब ए क्यूब आर 6 एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है, इसका अपन जनरल टर्म बोल रहा हूँ मैं, सीरीज फाइंड करते हैं, सम क्या होगा। इसका सम आएगा ए अपॉन 1 माइनस, इसमें डिफरेंस क्या हुआ, आर। ठीक है, इसमें क्या आएगा, ए क्यूब आपका होगा फर्स्ट टर्म और डिफरेंस होगा आर क्यूब, तो ये होगा ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब। इसकी वैल्यू गिवन है 57, इसकी वैल्यू गिवन है 9747। क्लियर है। देखो, दो इक्वेशन मिल गई है, अपन को सॉल्व करना है ना। आगे चलते हैं। देखो, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। ये गिवन है, ये गिवन है। देखो, सॉल्व करने पहले आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसको मैं क्यूब कर दूंगा तो यहाँ पे भी एक क्यूब बन जाएगा, यहाँ पे भी एक क्यूब है ही पहले से। डिवाइड करोगे तो एक क्यूब कैंसिल हो जाएगी, आर के टर्म्स में पूरी इक्वेशन आ जाएगी, तो अपन आर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ तो ये आएगा। ठीक है, और इसको मैं एज इट इज प्लेस कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। इसकी वैल्यू आएगी 19 और ये होगा 1 माइनस आर क्यूब अपॉन 1 माइनस आर का होल क्यूब। अब देखो, 1 माइनस आर को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस आर, ये रहेगा नीचे वाली टर्म, और ये हो जाएगी ऊपर वाली 1 माइनस आर। ठीक है, और ये हो जाएगी 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर। ठीक है, इक्वल टू 19। इससे ये 2 हो जाएगा और ये कट जाएगा। ऐसे करते करते अपने आर की वैल्यू या तो 2/3 होगी और आर या तो आर की वैल्यू 3/2 होगी। ठीक है, अब देखो, अपन ये वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब मानते हैं कि अपना जो इन्फिनिट जा रहा है, ठीक है, और अपन ने यहाँ पे अज्यूम भी किया कि आर की वैल्यू 1 से लेस ही होनी चाहिए। ठीक है, तब ये फॉर्मूला लग पाएगा 1 माइनस आर का। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए अपन आर की वैल्यू 3/2 इग्नोर कर देंगे और 2/3 को एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी 2/3 आ गया, अब आर की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। देखो, 1 माइनस 2/3 1/3 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या होगी, 57 डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या आएगा, आपकी वैल्यू ए की 19 आ जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू पता 19, आर की वैल्यू 2/3 पता है, तो जो अपन से पूछा गया था इसकी वैल्यू 31 आ जाएगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बस। मतलब इन क्वेश्चंस में ध्यान क्या करिए, ये अपन जब से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पैटर्न क्या मतलब बार बार आ रहा है कि आर जो डिफरेंस वाली टर्म होती है ना, आर क्यूब या आर स्क्वायर, यहाँ पे लोग बहुत मिस्टेक करते थे, तो वहां पे आप ध्यान रखिएगा। एक दो टर्म्स लिख के देखिए, सीरीज लिख के देखोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि कौन सा टर्म मतलब क्या रिलेशन आ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट इक्वेशन को देखकर जंप करने की कोशिश मत करिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ द सम ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है, इज इक्वल टू 5, तो बताओ 50d की वैल्यू क्या होगी। ये आया था 9 अप्रैल शिफ्ट 1 में। ठीक है, क्या अप्रोच करेंगे, इसमें एक बार अपन जनरल टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स से जनरल टर्म टी आर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा 1 अपॉन 1 प्लस आर डी। ठीक है, और यहाँ आएगा 1 प्लस आर माइनस 1 टाइम्स डी। ठीक है, ये होगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ आर की वैल्यू 1 से चालू हो रही है और 10 तक जा रही है, तो आर की वैल्यू आपकी 1 से 10 की तरफ जा रही है। ठीक है, अब अपन को पता है ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, अपन इसको ब्रेक डाउन करते हैं ना दो फ्रैक्शंस में, और फिर कैंसिल कैंसिल आउट होते जाते हैं डायगोनली, और फिर अपन को फाइनली आंसर मिल जाता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस आर डी, ठीक है, माइनस 1 प्लस आर माइनस 1 डी। ठीक है, अपॉन में दोनों रहेगा। ठीक है, ये क्या आएगा, 1 से 1 कटेगा, आर डी में से आर माइनस 1 डी गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 डी।
तो इसको एक काम करता हूँ, मैं 1/d से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो इवेंचुअली मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्या होगा 1/d, ठीक है। हमेशा याद रखना, अब बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इसको कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, तो हमेशा याद रखना पहले छोटी वाली चीज लिखेंगे फिर बड़ी वाली चीज लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है 1 + r - 1d छोटी चीज हुई, तो यहाँ लिखूंगा मैं 1/1 + r - 1d, ठीक है। और यहाँ पे अपन बड़ी वाली चीज लिखेंगे 1/1 + r d, ठीक है। सिंपल, अपन ने यहाँ तक बस इसको ब्रेक डाउन किया, केयरफुली करना है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ तक आ गया अपना, अपन अब क्या करेंगे, इसमें आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चालू करेंगे। आर की वैल्यू 1 से 10 तक जा सकती है, तो यहाँ पे अपन पता है यहाँ पे फर्स्ट 1 डालेंगे और यहाँ पे 10 डालेंगे, ठीक है। अपन जो डायगोनली या मेथड ऑफ डिफरेंस से सॉल्व करते हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मैं 1 डालूंगा तो क्या होगा 1/1 + 0d मतलब 1, ठीक है। 1 + 0 माइनस 1/10 डालूंगा तो क्या होगा 1/1 + 10d, और इसका सम इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो 1 + 10d, इसका सम किसके बराबर है 5 के। अब देखो, ठीक है, 1 इसको मैं सॉल्व करूँ, यहाँ है क्या 10d/1 + 10d इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे आपका 1/d भी था, ठीक है। d से d कटा, ये 2 टाइम्स गया, तो क्या होगा 2 इक्वल्स टू 1 + 10d, ठीक है। तो d की वैल्यू आ जाएगी 1/10, ठीक है। अब अपन से पूछा क्या है, अपन से पूछा क्या 50d की वैल्यू क्या होगी, तो d की वैल्यू 1/10 है, तो 50d की वैल्यू होगी 5, तो ये आंसर आपका सही होगा। सिंपल क्वेश्चन था, जनरल टर्म निकालनी थी। देखो जनरल टर्म निकालते ना हमेशा याद रखना कि r जब डाल लो, ठीक है, ये तो निकाल लोगे, लेकिन याद रखना कि r की वैल्यू आपके असल में चालू कहाँ से हो रही है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग 0 से चालू कर देते हैं, तो पूरा आंसर गलत आ जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नया है, ये आया था फर्स्ट फेब शिफ्ट 1 में। ये क्या बोलता है, लेट 3abc, ये कोई 4 टर्म्स है, ये ep में है, ठीक है। और 3a-1 b+1 c+9 ये gp में है, ठीक है। अब क्या बोलता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ a b एंड c, तो देखो ए बी एंड सी का मीन निकालना है, ये अपना क्वेश्चन है, तो अपन को क्या निकालना है a + b + c/3, ठीक है। ये अपन से पूछा गया है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, अप्रोच क्या रखेंगे, ए बी सी के टर्म्स में एक यहाँ से पता चल जाएगा रिलेशन, एक यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो जब अपन को पता है ए बी और सी अगर एपी में होंगे तो क्या होगा 2b = a + c, और जब जीपी में होता है तो क्या होता है b² = ac, ठीक है। यही चीज अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो 3abc अगर एपी में है तो देखो 2 टाइम्स a = 3 + b हो जाएगा, ठीक है, और हो जाएगा 2 टाइम्स b = a + c, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है, ऐसे आपके जीपी के लिए भी अप्लाई करोगे कि b² = ac, ठीक है। अब देखो यहाँ तक अपन को ऐसे 4 इक्वेशन पता चल गई है। अपन अब क्या करेंगे, देखो पहले ये वाली इक्वेशन देखेंगे a और b के टर्म्स में, ये भी a और b के टर्म्स में, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो a-1² = 3 टाइम्स b+1, देखो ये क्या लिखा है 2a = 3 + b, ठीक है। दोनों तरफ -2 कर देता हूँ, तो 2a - 2 = 1 + b, ठीक है। 1 + b की वैल्यू ये यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, क्या बन जाएगा a-1² = 3 टाइम्स 2a - 2, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ से वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आ गया a = 1 या तो a = 7। अब देखो यहाँ पे वैल्यू अपन को एलिमिनेट कर दिए हैं, a = 1 अपन नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, देखो क्या बोला है a-1 एक इस जीपी का टर्म है, तो a-1 में अगर a की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये 0 आ जाएगा, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। 2a = 3 + b था, a की वैल्यू आ गई तो b की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है, सिंपल है। अपन से क्या पूछा था a + b + c/3 क्या होगा, पीछे क्या देखा था 2b = a + c है, तो a + c की वैल्यू में 2b डाल दूंगा प्लस b मतलब 3b, 3b/3 क्या होगा b, और b की वैल्यू अपन वैसे भी 11 फाइंड कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर होगा। इसमें है ना मैं क्या प्रेफर करूंगा कि जैसे मान लो ए और बी के टर्म्स में आए और बी और ए और सी के टर्म्स में आए, तो कोशिश करिए जिसमें मिनिमम वेरिएबल्स हो ना वो वाली इक्वेशन पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे इसमें 3 इन्वॉल्व हो रहे हैं, ए बी और सी, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। ये मत करना कि इसको भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चालू कर दे, बहुत लेंथी हो जाएगा, बाकी ये मेरी एडवाइस है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, ये क्वेश्चन आया था आपका फर्स्ट फेब शिफ्ट 2 में। ये क्या बोलता है
कि अगर Sn आपका सम ऑफ n टर्म्स डिनोट करता है तो S10 इक्वल टू 390 है और रेशियो ऑफ 10th एंड 5th टर्म इज 15/7। तो बताओ S15 माइनस S5 क्या होगा। देखो S10 इक्वल टू 390 है, ठीक है, और क्या बोला है T10 अपॉन T5, ठीक है, आपको 15/7 दिया है। अप्रोच, देखो कोई भी क्वेश्चन है ना सॉल्व करने के पहले ब्लाइंडली चालू मत क्या करो, पहले अप्रोच डिस्कस कर लो, ठीक है। देखो S10 इक्वल टू 390 है, ए और डी के टर्म्स में एक इक्वेशन आ गई, मानते हो। यहाँ पे भी ए और डी के कुछ टर्म्स में, यहाँ पे भी ए और डी के टर्म्स में, और ये रेशियो दिया है, तो अल्टीमेटली पता है ए और डी में कुछ तो रेशियो आ जाएगा मेरा, ठीक है। ठीक है, आ जाएगा ए और डी के टर्म्स में, यहाँ पे से कुछ रेशियो आ गया, और यहाँ ए प्लस डी मतलब ए और डी के टर्म्स में इक्वेशन है, तो ए और डी की दो इक्वेशन आ गया और दोनों सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब क्या होगा, आगे चलते हैं, अब क्या होगा, देखो ये गिवन था T10 अपॉन T5 इक्वल टू 15/7, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। अब अपन क्या करेंगे, डिविडेंड और कंपाउंडो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, मान लो a बाय बी गिवन है आपका c बाय डी के, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो पहले इन दोनों को प्लस कर दो ऊपर, a प्लस बी, ठीक है, c प्लस डी, और फिर इनका डिफरेंस, तो क्या होगा a माइनस बी, यहाँ होगा c माइनस डी, ठीक है। ये अप्लाई करा है अपन, ये वाली चीज यहाँ पे बहुत हेल्पफुल है, अगर आपको नहीं पता है तो इसको याद कर लो कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको अप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, ए 2a प्लस 13d/5d इक्वल टू 22/8। इसको सॉल्व कर गए, ए और डी के टर्म्स में एक ये रिलेशन आ गया, ठीक है। अब वो S20 वाली चीज यूज करते हैं, S20 इक्वल टू 390, तो देखो क्या होगा 20/2 2a प्लस 19d, ठीक है, इक्वल टू 390 होगा, ठीक है। अब देखो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन पहले a बाई डी के टर्म्स में आ गई थी, तो a और d अपन को पता चल जाएगा। अब S15 पूछा है, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। S15 फाइंड कर लोगे, S5 फाइंड कर लोगे, इनका डिफरेंस पूछा तो 790 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था आपका 27 जैन शिफ्ट 2 में। ये क्या बोलता है कि ये आपको एक प्रोग्रेशन दिया है, ठीक है। अब बताओ इसके 20 टर्म लेकिन पीछे से उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो कोई स्मार्टली अपन इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, 20 टर्म यहाँ पे कुछ आएगी, तो अगर मैं पीछे से देखूंगा तो 20 टर्म यहाँ पे कुछ आएगी। तो अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूं तो अपन का जो आखिरी से 20 टर्म है वो शुरू का 20 टर्म हो जाएगा। कैसे, जैसे देखो मान लो 2 4 6 8, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मेरे को सेकंड टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द बिगिनिंग, तो ये होगा, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि मुझे थर्ड टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम द एंड, तो क्या होगा 8 6 4, ये वाला टर्म होगा, मानते हो। अब मान लो ऐसे नहीं करके मैं बोलूँ कि मेरे को इसका लास्ट थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो इसको मैं एक बार इन्वर्ट कर देता हूँ, 8 6 4 2। अब मैं बोलूँ थर्ड टर्म फाइंड करो, तो 1 2 3, देखो यही आ रहा है। तो अगर कोई भी बोले कि एक्स टर्म फ्रॉम द एंड, तो उसका होगा, अगर इक्वेशन को प्रोग्रेशन को मैं इन्वर्ट कर दूंगा तो हो जाएगा एक्स टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। इस चीज को अपन यहाँ यूज करेंगे, तो ये आपकी क्या बन जाएगी अल्टीमेटली -1/129 1/4, ऐसे करते करते आप ये लिख सकते हैं कि 19 1/4 एंड 20, ठीक है। सिंपल कर सकते हो। अब देखो इस सीरीज में डिफरेंस क्या रहता, 20 है, देखो पहला टर्म है 20 और अगला टर्म है 19 1/4। 19 1/4 क्या हुआ 19.25, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस देखूंगा तो -0.75 का आया है, तो जब मैं इन्वर्ट करूंगा ना तो साइन बदल जाता है। तो अब इस वाली इक्वेशन के लिए डिफरेंस हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अब देखो अपन को सिंपली इस क्वेश्चन में T20 फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में अपन को T20 फाइंड करना है। तो देखो इसके लिए अपन को क्या चाहिए, a प्लस 19d, ठीक है। a की वैल्यू पता है क्या होगा -129.25, और d अपन ने निकाल लिया क्या 0.75, ठीक है। सिंपल, अब तो फाइंड कर सकते हैं, बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। देखो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे, a की वैल्यू ये है, t की वैल्यू ये है, a प्लस 19d, ये सब्स्टिट्यूट करा वैल्यू, ये आ गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। तो देखो
आज अपन सीक्वेंस सीरीज के अपन ने सारे पीवाईक्यू सारे सॉल्व कर लिए, ठीक है। इसकी और भी वीडियोस डली हैं, आप प्लीज उनको चेक करिएगा। सीक्वेंस सीरीज के 2024 के सारे क्वेश्चन कर लिए अपन ने। अपन पैटर्न क्या ऑब्जर्व करें कि सारे क्वेश्चंस मोस्टली ए और डी के टर्म्स में रिलेशन दिए रहता है और उससे ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी थी। सिंपल ऐसे क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा टफ नहीं थे। ये चैप्टर काफी स्कोरिंग था, ठीक है। बाकी और भी चैप्टर्स आएंगे ऐसे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, ठीक है। शेयर करिए वीडियो को, अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में और प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।